कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, प्यार या समझौता, भाग 10। सभी खाना खाने के बाद अपने कमरे में होते हैं। रक्षिता अपना काम खत्म करके रूम में आती है। कमरे में वेदांत को न देख रक्षिता समझ जाती है कि वो स्टडी रूम में ही होंगे। ये सोचकर रक्षिता फिर से उदास हो जाती है और कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम चली जाती है। वेदांत स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। स्वर्णलता जी वहां आते हुए कहती है, वेदांत, तू अभी तक यहीं बैठा है? दादी, आप अभी तक जाग रही हैं? वेदांत स्वर्णलता जी को देख चौंकते हुए कहता है। वही तो हम तुझसे पूछ रहे हैं, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? दादी, वो हमें थोड़ा काम है। वेदांत दादी से अपने नजरें चुराते हुए कहता है। काम काम काम, बस काम ही करता रहे रात भर बैठकर। दादी, आप प्लीज हमारे काम के बारे कुछ मत कहिए। ठीक है, नहीं कहती कुछ, लेकिन तू अब ये काम वाम छोड़ और अपने कमरे में जा। अब तू अकेला नहीं है, शादी हो गई है तेरी। दादी, शादी हो गई इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम अपना रूटीन चेंज कर लें। रूटीन चेंज मत कर, लेकिन अपने रूटीन में एक काम तो ऐड कर सकता है ना। रक्षिता तेरी धर्मपत्नी है, उसके प्रति तेरे कुछ फर्ज हैं। जानते हैं हम दादी, लेकिन क्या कोई परेशानी है? नहीं दादी। तो फिर बैठा क्या है, जाना कमरे में। जा रहे हैं दादी, आप ऐसे तो मानोगे नहीं। इतना कहकर वेदांत वहां से चला जाता है। वेदांत जैसे ही रूम में एंटर करता है, कमरे का नजारा देख वो चौंक जाता है। सामने रक्षिता एक टेबल पर चढ़ी हुई थी और ऊपर पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। रक्षिता, आप ये क्या कर रही हैं? वेदांत घबराते हुए कहता है। वेदांत की आवाज सुनकर रक्षिता उसकी ओर देखती है। वो कुछ कहती, उससे पहले वेदांत फिर कहता है, रक्षिता, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। रक्षिता कंफ्यूज होकर वेदांत को देखती है। वेद, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, रक्षिता कहती है। रक्षिता, आप सुसाइड करने के बारे सोच भी कैसे सकती हैं? वेदांत कहता है। सुसाइड? लेकिन वेद, हम तो... रक्षिता देखिए, आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी, नीचे उतरिए पहले आप। रक्षिता कह ही रही होती है कि वेदांत उसकी बात काट कर कहता है, वेद, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी। रक्षिता बोल ही रही होती है कि तभी वेदांत उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे रक्षिता शांत हो जाती है। वो रक्षिता को टेबल से उतारकर बेड पर ले जाकर बैठाता है। रक्षिता, आप पागल हो गई हैं क्या? आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती हैं? आपके दिमाग में ये आया भी कैसे? वेदांत, आप पहले हमारी बात तो सुनिए, रक्षिता कहती है। पहले आप सुनिए हमारी बात। आपने ये सब करते वक्त एक बार भी दादी के बारे नहीं सोचा? वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, और आप यहाँ ये सब? आप ऐसा करने के बारे सोच भी कैसे सकती हैं रक्षिता? वेदांत आगे कुछ कहता उससे पहले ही रक्षिता अपना हाथ वेदांत के मुंह पर रख देती है। चुप, एकदम चुप। हम कब से बोले जा रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, लेकिन नहीं, आप हैं कि बोले ही जा रहे हैं। और हाँ, हम यहाँ कोई सुसाइड वुसाइड नहीं कर रहे थे, समझे आप? रक्षिता एक सांस सब बोल देती हैं। झूठ मत बोलिए रक्षिता, हमने अपनी आंखों से आपको पंखे पर लटकते देखा है। अरे वो तो हमारा दुपट्टा उड़कर पंखे पर अटक गया है, उसे ही हम उतार रहे थे। क्या मतलब, आप टेबल पर चढ़कर अपना दुपट्टा उतार रही थीं? वेदांत हैरान होकर कहता है। और नहीं तो क्या, और हमें आप ये बताइए कि आपने कैसे सोच लिया कि हम ऐसा कुछ करेंगे? रक्षिता वेदांत को देखकर कहती है। ये सुनकर वेदांत अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो हम मतलब... रहने दीजिए वेद, हमें इससे इतना तो पता चल गया कि आप हमारी अब भी उतनी ही फिक्र करते हैं जितना पहले करते थे। रक्षिता मुस्कुराकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी पालना बंद करें। वेदांत कहकर बाथरूम चला जाता है। रक्षिता मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, वेद, आप चाहे जो भी बोलो, लेकिन हमें पता है आप हमारी बहुत फिक्र करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।